अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल डॉक्टर बुशरा इज़ हियर। तो जी आज की वीडियो का टॉपिक है हमारा केयर आफ्टर सी सेक्शन। जब किसी भी फीमेल का सी सेक्शन होता है, यानी जिसको हम आम अल्फाज में बोलते हैं बड़ा ऑपरेशन, जिसका बड़ा ऑपरेशन होता है या सी सेक्शन या सिजेरियन सेक्शन होता है, उस फीमेल के ऊपर उसकी ज़िम्मेदारी बन जाती है कि उसने जो है अपना उसके बाद जो है वो अपना और अपने स्टिचेस का जो है वो बहुत ज़्यादा ख्याल रखना होता है। उसके लिए बहुत सारी परहेज़ हैं, प्रिकॉशंस हैं, केयर हैं, जो मैं आपके साथ आज शेयर करूँगी। और सबसे पहले तो आप ये पिक्चर देखें। ये पिक्चर जो है ये एक ऐसी फ़ीमेल की है जिसने जो है अपने सी सेक्शन के बाद अपनी कोई परहेज़ नहीं की, कोई केयर नहीं की और उसके स्टिचेस का ये हाल हो गया। मतलब कि उसके स्टिचेस जो हैं वो खुले हैं, अभी तक उसकी स्किन अभी तक बंद नहीं हुई, उसके स्टिचेस के अंदर पस पड़ गई है, इन्फेक्शन हो गई है उसे, और जो है उसको बहुत ज़्यादा वो पेनफुल है उसके लिए। तो इसने जो है वो कौन कौन सी गलतियाँ की थी तो उसके साथ ये हुआ है, आज आपके साथ वो कंप्लीट डिटेल्स शेयर करूँगी। तो इस फीमेल की स्टिचेस की जो कंडीशन थी, इसका हल यही था कि डॉक्टर्स ने क्या किया, दोबारा से इसको स्टिचेस लगाए, पहले स्टिचेस इसके ख़त्म किए, मतलब दोबारा से वो अगेन उसको प्रोसीजर वो बर्दाश्त करना पड़ा। ठीक है, तो उससे पहले ही हमें चाहिए कि ऐसी आप लोग जो है वो सी सेक्शन के बाद प्रिकॉशंस करें, केयर करें अपनी, कि आपको इस तरह का कोई कंडीशन फेस ना करनी पड़े। तो जैसा कि एक फ़ीमेल जो है वो 9 मंथ्स अपनी इतनी ज़्यादा केयर कर रही होती है, इतनी ज़्यादा वो उसको टेंशन होती है कि मैंने फॉलिक एसिड लेना है अपना टाइम पे, अपनी मेडिकेशंस लेनी है टाइम पे, अपने स्कैन्स कराने हैं टाइम के ऊपर, एनॉमली स्कैन्स कराने हैं। जितनी एक फ़ीमेल को अपने 9 मंथ्स के अंदर इतनी ज़्यादा जो है ना वो अपनी केयर कर रही होती है, उतनी ही केयर जो है वो आफ्टर सी सेक्शन उसको अपनी करनी पड़ती है। सी सेक्शन के बाद या डिलीवरी के बाद जो आपके 40 दिन का पीरियड होता है, जिसको हम कन्फाइनमेंट पीरियड बोलते हैं, एक फ़ीमेल का ये अपना टाइम होता है जिसके अंदर जो है ना वो आपने 40 दिन जो है वो अपनी केयर करनी है। जो 9 माह आप इतने रिग्रेशन से गुजर रहे होते हैं, आपकी सारी नशोनुमा जो है वो आपके बच्चे को जा रही होती है। तो ये 40 दिन जो है वो एक फ़ीमेल की नशोनुमा के होते हैं कि आपने जो है वो अपने स्कार को हील करना होता है, अपने स्ट्रेस लेवल्स को कम करना होता है, अपनी मेंटल हेल्थ को जो है वो सेट रखना होता है। तो एक मेडिकल टर्म है जिसका नाम है पोस्टपार्टम हैमरेज। ठीक है, इसमें क्या होता है कि डिलीवरी के बाद जो है सी सेक्शन के बाद फीमेल में इतनी ज़्यादा ब्लीडिंग हो जाती है कि वो मतलब कि उसकी डेथ तक हो सकती है। तो इसको हम पोस्टपार्टम हैमरेज बोलते हैं। तो अगर हम हॉस्पिटल के लिहाज से देखें तो हॉस्पिटल में क्या होता है कि फ़ीमेल्स को जब सी सेक्शन हो जाता है उनका, तो उनको 2 दिन जो है वो अंडर कंसिड्रेशन रखा जाता है। ठीक है, उसको जो है वो ड्रिप्स लगाई जाती हैं जिसमें मेडिकेशंस उसको दी जाती हैं, एंटीबायोटिक्स वगैरह दी जाती हैं, ताकि उसका जो है वो इन्फेक्शन कोई ना हो, उसका पेन ना हो उसको, तो वो चीज़ें उसको की जाती हैं। और उसको जो है वो 1 दिन के बाद जो है वो कहा जाता है कि बैठो, या थोड़ा बहुत हल्का फुल्का उसे चलाया जाता है। 1 दिन तो उसको बिल्कुल नहीं उन्होंने उठाना कि बैठो या चलो, कुछ नहीं। ठीक है, 1 दिन के बाद उन्होंने करना है। फीमेल को जो है देन उसके बाद 6 to 7 आवर्स के बाद खाना पीना स्टार्ट कराया जाता है। सबसे पहले तो उसको पानी देना होता है। ठीक है, पानी के बाद जो है उसको पतली सी जो नरम नरम ग़िज़ाएँ होती हैं वो उसको स्टार्ट करानी होती हैं, लाइक दलिया हो गया, खिचड़ी हो गई, इस तरह की चीज़ें। ठीक है, और देन उसके बाद उसको एग्ज़ामिन करना होता है कि वो मतलब कि उसका पेट तो नहीं फूल रहा, मतलब गैस वगैरह जो है वो सही से रिलीज़ हो रही है या नहीं, उसके पेट में गैस तो नहीं बन रही। ये सब चीज़ें जो है वो देखी जाती हैं। और साथ में ये भी जो है वो एग्ज़ामिन किया जाता है कि आया फ़ीमेल में जो है वो बहुत ज़्यादा वेजाइनल ब्लीडिंग तो नहीं हो रही है। तो इन सब चीज़ों को देखा जाता है और 2 दिन बाद जो है वो फ़ीमेल को डिस्चार्ज कर दिया जाता है। तो इसका मतलब बिल्कुल ये नहीं होता कि उन्होंने डिस्चार्ज कर दिया है तो आप अब फ्री हैं, बच्चा आउट हो गया, डिलीवरी हो गई है, तो आप अब जो है वो आज़ाद हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। अब मैं आपके साथ कुछ ऐसी प्रिकॉशंस कह लें या एहतियात कह लें जो शेयर करूँगी, जो आपने जो है अपने सी सेक्शन के बाद लाजमी इस पे गौर करना होता है। तो जी फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है कि आपने कोई भी भारी चीज़ नहीं उठानी है। ठीक है, क्योंकि अगर आप वज़न उठाएंगे या कोई भारी चीज़ उठाएंगे तो आपके स्टिचेस के ऊपर प्रेशर आएगा। सेकेंडली ये कि आपने जो है वो स्टेयर्स को अवॉइड करना है, ज़्यादा स्टेयर्स नहीं चढ़नी है। ज़्यादा स्टेयर्स चढ़ने से भी जो है वो स्टिचेस के ऊपर प्रेशर आता है। मतलब पहले 1-2 वीक्स तो आपने बिल्कुल भी जो है ना ये काम नहीं करने हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपने जो है वो अपने डाइट का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है कि आप क्या खा पी रही हैं। ठीक है, आपने ये नहीं कि अब ऑपरेट हो गया, सारा कुछ हो गया, अब मैं जी बर्गर शॉर्मा पिज़्ज़ा खाना शुरू कर दूँ, मतलब जंक फूड खाना शुरू कर दूँ। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना। ये वो फूड्स हैं जो आपको कॉन्स्टिपेशन करेंगे, और आपको कॉन्स्टिपेशन नहीं होनी चाहिए है जब आपके स्टिचेस कच्चे हों। ठीक है,
और आपने डाइट ऐसी लेनी है, मतलब आपने जो है वो नरम ग़िज़ाएँ लेनी है, ज़्यादा से ज़्यादा ऐसी चीज़ें अपनी डाइट में लेनी है जिससे जो है वो जिसमें फ़ाइबर ज़्यादा हो और आपको कॉन्स्टिपेशन ना हो। मतलब अच्छी डाइट लेनी है, मतलब जिसमें तमाम न्यूट्रिएंट्स हों, जिसमें तमाम जो है लाइक कार्बोहाइड्रेट्स हों, फ़ैट्स हों, प्रोटीन्स हों। इस तरह के आपने जो है वो अपनी डाइट स्टार्ट करनी है, ठीक है। और ये जंक फूड वगैरह बिल्कुल अवॉइड करने हैं आपने, क्योंकि ये आपको कॉन्स्टिपेशन करेंगे। और अगर आपको कॉन्स्टिपेशन हो जाएगी तब भी आपके स्टिचेस पे प्रेशर आएगा, इससे भी आपके स्टिचेस ख़राब होने का बहुत हद तक अमकान होता है। आप इसबगोल का छिलका रोज़ाना इस्तेमाल करें। इसबगोल का छिलका जो है वो फ़ायदेमंद होता है, उससे कॉन्स्टिपेशन आपको नहीं होगी और उससे आपको कोई नुकसान भी नहीं होगा। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये कि आप जो है वो सी सेक्शन के बाद आपने फ़्लश यूज़ नहीं करना, मतलब जो नीचे बैठने वाली सीट होती है वो यूज़ नहीं करनी, आपने कमोड ही इस्तेमाल करना है। ठीक हो गया, अगर किसी के घर में कमोड नहीं है तो बाहर से वो स्टोर मेडिकल स्टोर्स वगैरह से वो चेयर्स मिलती होती हैं जो पेशेंट्स के लिए उन्होंने ख़ास तौर पर बनाई होती हैं कि जिनके घर में कमोड वगैरह नहीं है तो वो चेयर्स इस्तेमाल कर सकती हैं, ठीक है। तो आपने कमोड इस्तेमाल करना है। तो ये कुछ ऐसी मेन प्रिकॉशंस थी जो कि मैंने आपके साथ आज शेयर की हैं। तो आपने इनको जो है वो अपने दिमाग में बिठाना है कि ये प्रिकॉशंस आपने लाजमी करनी है, वरना आपका भी इस फीमेल वाला हाल हो सकता है। इस फीमेल ने क्या किया था कि इसने ना तो मतलब कि स्टेयर्स छोड़ी थी, ठीक है, इसने वज़न भी उठाया, स्टेयर्स भी चढ़ी, डाइट भी नहीं ठीक थी, देन उसके बाद इसने कमोड भी नहीं यूज़ किया, इसको कॉन्स्टिपेशन बहुत ज़्यादा रहती थी, ये तमाम मसाइल इसके साथ हुए थे, तो इसके स्टिचेस का ये हाल हो गया था। तो मैं आज की वीडियो का पर्पज़ यही था कि मैं आपको कुछ गाइड दे सकूं, कोई इन्फॉर्मेशन दे सकूं अबाउट दैट कि आपने अपना सी सेक्शन के बाद किस तरह से ख्याल रखना है, क्योंकि जान है तो जहान है, ठीक है। अपने ऊपर तवज्जो दें, अपना करें, अपनी ख्याल रखें और उसके साथ साथ इस टाइम में अपने जो स्ट्रेस लेवल्स हैं उनको भी कम रखें, ठीक है। तो ये था जी आज की वीडियो। आई होप कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।